नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम एवरेज की दूसरी वीडियो जो है उसको लेके आए हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो जो पढ़ी थी तो उसमें हमने एवरेज के जो बेसिक फार्मूला जो है एवरेज का तो उसको हमने पढ़ा था एक, और दूसरा हमने उसमें जो था वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब सम के रिलेटेड जो था वो फार्मूला उसको देखा था। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था और वो वाले क्वेश्चंस जो हमने किए थे तो उनको हमने एक सिंपल लेवल से लेके कम्प्लेक्स लेवल तक के क्वेश्चंस जो थे वो हमने किया था। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस को देखा जो कि मैंने उस वीडियो में कवर नहीं किए थे और मुझे लगा कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और ये वाले क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, जो कि जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इनको देखें तो ये हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ, कुछ 7-8 क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। कहता है द एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज Rs 120 रुपये पर मंथ। ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज Rs 460 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज दैट ऑफ 110। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 15 फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स। उसने बोला कि एवरेज सैलरी एक ऑफिस है, उस ऑफिस में कुछ लोग जो है वो काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो ऑफिसर्स हैं और कुछ जो है वो नॉन ऑफिसर्स हैं। जो ऑफिसर्स हैं तो उनकी जो टोटल जो हैं ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स, तो उनकी एवरेज जो है पर मंथ जो है वो कितनी है, 120 है। और जो ऑफिसर्स हैं तो उनकी एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है, 460 रुपये। ठीक है, और जो नॉन ऑफिसर्स हैं तो उनकी है 110 रुपये, और जो ऑफिसर्स हैं तो वो कितने हैं, 15 हैं। तो हमें ये बताना है कि बताओ भाई नॉन ऑफिसर्स उस ऑफिस में कितने होंगे। इसके लिए हमने पिछली वीडियो भी अगर आपने देखी होगी तो वहां पर भी एक ट्रिक जो थी उसको किया था। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है वो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला कि एवरेज सैलरी जो है तो सभी की जो है वो कितनी है, 120 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो ये हो गई, यहां पर लिख देते हैं 120। ठीक है, फिर उसने बोला कि जो ऑफिसर्स हैं तो हम ऑफिसर्स को एक साइड लिख देते हैं, तो ये हो गए हमारे ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे नॉन ऑफिसर्स को। ठीक है, ये हो गए हमारे नॉन ऑफिसर्स। ठीक है, अब उसने बोला कि ऑफिसर्स जो हैं तो उनकी सैलरीज की एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 460। ठीक है, ऑफिसर्स की कितनी है, 460 है सैलरी। ठीक है, एंड नॉन ऑफिसर्स जो है तो उनकी है 110। ठीक है, उनकी कितनी है, 110। उसने बोला नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं, ये 15 बंदे हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, 15 बंदे हैं। उसने बोला हमने क्या निकालना है कि फाइंड द नॉन ऑफिसर्स जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमने ये ट्रिक की थी कि हमें जो है वो इसमें से ऐसे माइनस जो है वो करना है। हमने ये नहीं देखना है कि बड़ी कौन सी माइनस वाला बचा या प्लस वाला बचा, हमें सिर्फ ये देखना है कि डिफरेंस इनमें कितना है। ठीक है, सबसे पहले 120 और 110 के बीच में डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 बचते हैं, और 460 और 120 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हमारा बचता है 460 में से 120 निकाला, हमारे पास बन जाता है 340। ठीक है, 0 का 0, 6 में से 2 बाकी 4, 4 में से 1 3। ठीक है, तो 340 ये बच जाएंगे हमारे 340। ठीक है, अगर हम देखो अब हमने इसको जो है वो रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो मिनिमम वैल्यू जो होती है ना उसमें हम इन सब चीज़ों को जो है वो कन्वर्ट करते हैं। देखो 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 एकम 1 हो गया। अब देखो 10 इंटू 34 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 340 हो जाता है। तो ये और ये तो गया। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन 10 है तो 10 भी चला जाएगा। तो हमारी रेशियो जो है वो क्या आ जाती है, 1:34 जो है वो हमारी रेशो आ जाती है। ये जब हमारी रेशो आती है 1:34 तो इससे हम कम तो नहीं जा सकते क्योंकि ये 1 आ गया। तो यहां से हमें एक पता चल गया कि 1 की वैल्यू जहां से कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो ऑफिसर्स कितने हैं, 15 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 15। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारी 15 आ गई तो हमें कितना निकालना है, 34 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 34 इंटू हम करेंगे 15 तो हमारे आ जाएंगे नॉन ऑफिसर्स। तो 34 इंटू हम जब 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 2 और 5 3 15,
15 15 2 17 170 और फिर आ जाएगा एक चौका चौका और एक त्रेया त्रेया हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0, 7 और 4 11, 1 2 3 5। ठीक है, तो नॉन ऑफिसर्स कितने हो गए हमारे 510। ठीक है, तो ये हमारे नॉन ऑफिसर्स हो गए। नॉन ऑफिसर्स की कितनी संख्या है यहाँ पर 510 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमने ये वाली ट्रिक जो है वो इसको देखना है सबसे पहले। ठीक है, कि इस ट्रिक के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को जो है वो हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये एक जगह है, इस जगह का नाम ए है और यहाँ से एक ट्रेन जाती है बी। ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर जाती है ट्रेन जब, तो ये जाती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ठीक है, एंड फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, फिर यहाँ से वापस भी यही आती है और तो ये जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जाती है। ठीक है, बोलता कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, तो होल जर्नी जो है तो उसकी हमने एवरेज जो वो है एवरेज स्पीड जो है वो हमने निकालनी है। तो वो कितनी होगी, देखो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था जो हमने पढ़ा था पहले भी, 2x डिवाइडेड बाई x प्लस y। ठीक है, तो इसको कर देते हैं 2 इंटू एक्स क्या हो गया पहली वाली जर्नी, तो पहली कितनी होगी 20, इंटू दूसरी कितनी हो गई 30, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 कर देते हैं। ठीक है, सॉरी 20 प्लस 30 हो जाएगा, 20 प्लस 30 हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे, देखो 20 दूने 40, 40 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 इंटू 30 करेंगे 0 0 0 0 चौका 0। ठीक है, 3 0 0 और 4 3 12, तो ये हो गया हमारा 1200। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1200 बाई 20 और 30 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। देखो 50 ही कम 50 और 50 दूने हमारे हो जाएंगे 100। ठीक है, यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास 100 और कितने 20 होते हैं तो 20 बच गए हमारे पास। ठीक है, और 50 चौके कितने हो जाएंगे तो 200 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। तो इट मीन्स कि हमारी 24 किलोमीटर पर आवर जो है तो ये हमारी एवरेज स्पीड जो है वो निकल गई। ठीक है, AVGSPWD। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है वो हमारी 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो निकल गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने पहले भी किया है, बहुत बार क्वेश्चंस को किया है। कई बार ऐसा होगा जैसे हमने पीछे क्वेश्चन एक पढ़ा था कि पहले जो है वो उसकी स्पीड इतनी है, दूसरी बार इतनी है, तीसरी बार इतनी है। वहां पर हमने जैसे यहाँ पर 2xy लगाया, वहां पर 3xyz लगाना है डिवाइडेड बाई फिर xy yz zx, वो वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। कहता है कि द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days वाज रिकॉर्डेड टू बी 0.40 इंच। ठीक है, तो पहले 4 दिनों के लिए एवरेज रेनफॉल एक सिटी में की गई कितनी 0.40 इंच। द एवरेज रेनफॉल इन द लास्ट 2 days वाज इन द रेशो 4:3। ठीक है, द एवरेज ऑफ 6 days was 0.50। ठीक है, 0.50 इंच। व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th day। यार सबसे पहले उसने हमें बोला कि सपोज करो 6 दिन है, टोटल कितना बोले उसने 6, क्योंकि 4 दिन ये बोले उसने और लास्ट वाले 2 दिन ये बोले उसने 2 days, तो 4 और 2 कितना होंगे 6 दिन हो गए। सपोज करो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये 6 दिन हो गए हमारे पास। उसने बोला कि जो पहले 4 दिन हैं 1 2 3 4, ये 4 दिन जो हैं तो इन 4 दिनों में जो एवरेज रेनफॉल जो थी तो वो कितनी हुई हमारे पास, एवरेज रेनफॉल जो 4 दिन में हुई तो वो हुई हमारी 0.40। ठीक है, तो ये कितनी हो गई हमारी 0.40 जो थी ये हो गई हमारी एवरेज रेनफॉल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एवरेज, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, एवरेज हमारी ये हो गई और नंबर कितना हो गया यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 4 हो जाएगा। अब उसने दूसरा बोला कि द एवरेज रेनफॉल इन द लास्ट 2 days। ठीक है, तो लास्ट 2 days कौन कौन से हो गए हमारे, मतलब जैसे ये 5th हो गया और ये 6th हो गया, तो ये 5th हो गया और ये हमारा 6th हो गया। ठीक है, तो इनमें जो थे वो किस रेशियो में हुई रेनफॉल 4:3। ठीक है, 4:3 रेशियो में जो है तो ये 5th डे में हुई और ये 6th डे में जो है वो होती है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 6 day। ठीक है, अच्छा
एक और चीज, फिर उसने बोला कि द एवरेज ऑफ 6 डेज वाज 0.50 इंच। ठीक है, तो ये पूरे 6 डेज जो है ना, तो इनकी अगर हम एवरेज रेनफॉल निकालें तो इनकी थी एवरेज कितनी कि 0.50 इंच। ठीक है, 0.50 इंच, ठीक है, इंच थी। ठीक है, तो ये कितने, अब नंबर ऑफ डेज, ये हो गई हमारी एवरेज, और ये हो गई नंबर ऑफ डेज, कितने हुए हमारे, नंबर ऑफ डेज हो गए हमारे पास ये 6 दिन हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो एवरेज हमारे पास है, नंबर है, तो हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। ठीक है, अगर हम सम जो है वो पहले 6 दिनों का निकालें, ठीक है, पहले 6 का निकालेंगे, फिर हम 4 का भी निकालेंगे। अगर हम 6 दिनों का सम निकालें तो कैसे निकालेंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ OBSERVERTION ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज हमारी कितनी है 0.50 है। ठीक है, 0.50 इंटू नंबर कितना हो गए 6 हो गए, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, विच इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी 3.00 इंच हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 6 दिन में बारिश। ठीक है, 6 दिन में हमारी इतनी होती है। अब हमने 4 दिन वाली भी निकालनी है, 4 दिन का सम निकालना है, तो इनका सम निकालने के लिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला यही है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एवरेज कितनी है यहाँ पर 0.40, तो 0.40 हो जाएगी एवरेज, इनटू हम इसको 4 के साथ करेंगे, है ना, 0.40 को हम करेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 1.60 हो जाएगी, ये हमारी 4 दिन की एवरेज। ठीक है, अब हम देखो 3 में से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे देखो अगर हम 6 में से इन 4 को निकाल देंगे तो हमारे पास 2 की बच जाएगी ना एवरेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 6 दिनों की जो एवरेज सम है, 6 दिनों का जो सम है, तो उसमें से हम 4 दिनों का सम जो है तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये 6 दिनों का है, उसमें से हम 1.60 जो है तो उसको हम इंच को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 1.40, बिल्कुल 1.40 इंच जो है वो बच जाएगी, कितनी 2 दिनों की वैल्यू। ठीक है, 2 दिनों की वैल्यू 1.40 बच जाएगी, ये चीज। फिर उसने बोला कि देखो 2 दिन की रेशो जो है वो कितनी है हमारी 4:3। ठीक है, और 4 और 3 यूनिट की वैल्यू है हमारी। ठीक है, और 4 और 3 कितने हो जाते हैं हमारे पास 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इन दो की वैल्यू 1.40 इंच, तो 1 पॉइंट हमारी 40 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1.40 को जब हम 7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट जो है तो उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.20 जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसने हमें क्या बोला था, उसने बोला था कि 5th डे जो है तो उसकी हमने रेनफॉल जो है वो निकालनी है। तो 5th डे ये है, तो इस दिन कितनी हुई थी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट को हमने कर देना है 4 इंटू हम 0.20 करते हैं, 0.20 करते हैं तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, तो 0.80 जो है तो 0.80 इंच जो है तो ये बारिश होती है हमारी कब 5th डे में। तो ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि 5th डे जो है तो 5th डे को कितनी बारिश जो है वो होती है। ठीक है, अगर वो पूछेगा हमें कि 6th डे जो है तो 6th डे में कितनी होती है, ये हमारा 6th डे है। ठीक है, तो ये हमारा 5th है, ये हमारा 5th है, तो ये हमारा 6th है। ठीक है, 5th डे के लिए उसने पूछा था तो 5th डे हो जाती है 0.80। ठीक है, 0.80 इंच हो जाती है। ठीक है, इंच में उसने पूछा है तो 0.80 इंच में ही हमारा आंसर आएगा। उसने अगर वो पूछ ले, उसने हमें हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन अगर हमें पूछ ले कि 6th डे कितनी होगी तो हमें यूनिट के बारे में पता है, तो 0.20 यूनिट एक दिन में हो रही है तो इट मीन्स 3 यूनिट हो रही है ना 6 को, तो 0.20 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.60। ठीक है, यूनिट जो है वो 6 इंच जो है वो ये हमारी बारिश जो है वो 6 डे को हो जाएगी। लेकिन उसने हमें 5th डे पूछा है तो 5th डे का आंसर जो है हमारा ये वाला रहने वाला है आंसर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। सबसे पहले इसको दोबारा से मैं आपको स्टेप जो है वो बता देता हूँ, स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने 4 दिन का
और 6 दिन का उसने हमें क्या एवरेज दी है। हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस बचेगा 2 दिन का बचेगा, और 2 दिन का उन्होंने हमें 2 दिन के यूनिट दिए हैं 4:3, उनको प्लस करना है और वो जो डिफरेंस आएगा तो उसमें से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के वो जो हमें रेशियो दी है तो हमने उसको 1 यूनिट को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। कहता है, एक मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं यार। ओके, अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन 42 इनिंग्स। ठीक है, तो एक बैट्समैन है, उसकी एवरेज क्या है, 30 रन है। ठीक है, कितनी, 42 इनिंग्स में, मतलब नंबर हमारे पास ये हो जाएगा और एवरेज हमारे पास ये हो जाएगी। एक चीज मिल गई हमें। उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम के बीच में 100 रन जो है तो उसका जो है वो डिफरेंस है उसका। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस, ठीक है, कितना है, 100 का है। इफ दीज 2 इनिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम हिज एवरेज, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज जो है, टोटल एवरेज उसकी ये है, तो उसमें से अगर हम ये दो मैक्सिमम और मिनिमम जो स्कोर है तो इनको अगर हम रिमूव कर दें उसकी एवरेज से, तो जो उसकी एवरेज जो है तो रिमूव फ्रॉम हिज एवरेज फॉर 40 इनिंग्स, ठीक है, तो फिर उसकी 40 इनिंग्स बचेंगी ना, 42 में से 40 बचेंगी, कम्स डाउन, उसकी एवरेज जो है वो कितनी हो जाएगी, 28 जो है वो हो जाएगी। ठीक है, बोलता कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर, हमें निकालना है मैक्सिमम स्कोर कितना है। सबसे पहले उसने हमें बोला कि देखो उसकी एवरेज कितनी है, एवरेज कितनी है, 30 है। ठीक है, 30 रन है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, तो विच इज इक्वल टू 42 इनिंग्स। ठीक है, तो 42 इनिंग्स अगर हम 42 इंटू 30 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर कर देते हैं। ठीक है, 42 इंटू 30 करेंगे, 3 0 0 0 चौका 0, ठीक है, 3 दूने 6 और 4 त्रिया 12, तो ये हो जाएगा 1260। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1260, तो ये हो गया हमारा 1260 हो गया। एक चीज दूसरा हम निकालेंगे, अगर देखो ये हो गया हमारा 1260, ठीक है, दूसरा 40, दूसरा क्या बोला उसने कि अगर हम 2 इनिंग्स को रिमूव कर देंगे तो कितनी इनिंग्स बचेंगे, नंबर बचेंगे हमारे पास, नंबर कितना बचेगा, फिर हमारे पास बच जाएगा 40, और एवरेज कितनी हो जाएगी, फिर हमारे पास 28 हो जाएगी। तो अगर हम 28 इंटू देखो 28 इंटू 40 करते हैं, हमारे पास 0 चौका 0 और 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 दूने 8 और 3 11 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 1120 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1120 हो जाएगा। ठीक है, ये उसने बोला। अब देखो उसने बोला कि अगर देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर के बीच में डिफरेंस जो है वो हमारा 100 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इनको वो करते हैं, माइनस करते हैं इनमें से। देखो कितना माइनस होगा, 1260 में से 1120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6 में से 2 बाकी 4 और 12 में से 11 बाकी 140, तो 140 जो है वो इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 2 इनिंग्स के बीच में। अब उनका जो कहना है, उनका ये कहना है, उनका क्या कहना है, पेन दूसरा ले लेते हैं। कहते हैं कि मैक्सिमम में से माइनस, ठीक है, मैक्सिमम ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस जो है, तो मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 100 का डिफरेंस आएगा, 100 का डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर हम मैक्सिमम, जैसे हमने मैक्सिमम और मिनिमम को हमने प्लस किया, मैक्सिमम प्लस मिनिमम को हमने प्लस किया तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 140 आ रहा है। हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 मैक्सिमम हमारे पास बचा इज इक्वल टू 140 और 100 कितना हो जाएगा, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मैक्सिमम हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 240। अब मैक्सिमम को हमने ऐसे कर दिया इज इक्वल टू 240 बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर जो है वो कितना रहा, 120। उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर उसका कितना है, 120 है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें 2 एवरेज उन्होंने बताई। ठीक है, एक एवरेज जो थी
तो वो पहले वाली और दूसरी वाली दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल के हमें उनका डिफरेंस का पता चला कि कितना डिफरेंस है, उनको प्लस करके पता चला कि 140 आता है। और अगर हम डिफरेंस उन्होंने जो बताया था तो 100 है, उनको जब हमने एक इक्वेशन के तौर पे उसका इस्तेमाल किया तो हमें जो है वो मैक्सिमम स्कोर जो है वो उसका पता चल गया, ठीक है। तो वो कितना आ गया हमारे पास 120, ठीक है। अब यहां से हम जो थे वो मिनिमम भी अगर हमें पूछते तो हमें क्या करना था कि मैक्सिमम को काट के जो है वो इसको प्लस माइनस करके हमने जो है वो मिनिमम की वैल्यू जो थी उसको भी निकाल देते हम, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा हमें जो है वो वही निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है यार कि द सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। तो 5 मेंबर्स की एज जो है तो उसका सम जो है तो कंप्राइजिंग अ फैमिली ऑफ 3 इयर्स ओ, ठीक है। एक फैमिली के 5 मेंबर हैं, उसकी 3 साल पहले एज जो थी वो कितनी थी 80 इयर्स, ठीक है। तो सम उनकी एज का कितना था 80 साल था। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे एज द सेम एज इट वाज 3 इयर्स अगो, ठीक है। तो एवरेज एज जो है ना आज, जो एवरेज एज 3 साल पहले थी तो वही है एवरेज एज, ठीक है। बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ बेबी, ठीक है। एक बेबी जो है वो उनकी फैमिली में आ गई है ड्यूरिंग द इंटरविनिंग पीरियड, ठीक है। तो उस पीरियड के बीच में हाउ ओल्ड इज द बेबी, हमें जो है वो उस बेबी की एज जो है वो निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो एक मतलब ट्रिक ही बोल सकते हैं कि उसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले उसने बोला कि एक फैमिली है, ठीक है। उस फैमिली में कितने 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर कौन कौन से होंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, 5 मेंबर हो गया। ये उसने बोला कि ये आज की बात हो रही है, आज से 3 साल पहले, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 3 इयर्स अगो, ठीक है। 3 इयर्स अगो मतलब 3 साल पहले इनकी जो एज थी ना, तो इनकी एज का सम जो था तो वो कितना था, सम इज इक्वल टू 80 साल था। कितना था, 80 साल जो था वो इनकी एज का सम था, ठीक है। ये उसने बोला। फिर उसने बोला द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 5 इयर्स अगो। जो एवरेज एज आज है ना तो वो वही है जो कि 5 साल पहले थी। देखो 5 साल पहले इनकी एवरेज एज क्या होती, सम हमें पता है और नंबर हमें पता है। और एवरेज एज को हम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो सम कितना है 80, तो 80 में से 80 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे हम, तो 5 बंदे थे तो कितने हैं, 1 पाए 5 है और कितने पाए 80 होते हैं, 16 पाए 80, ठीक है। तो 16 जो थी वो एवरेज एज जो थी वो उस समय थी। लेकिन उन्होंने हमें बोला कि एवरेज एज जो है वो जितनी तब थी तब भी 16 थी एवरेज एज, और आज भी जो उन्होंने बोला कि आज भी एवरेज एज जो है वो उतनी है जितनी जो थी वो 3 साल पहले थी, ठीक है। तो आज जो है देखो, लेकिन आज जो है वो उनकी फैमिली में उन्होंने बोला 3 इयर्स अगो बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ बेबी, उनकी फैमिली में एक बच्चा जो है वो आ गया है, उसको हम एफ रख लेते हैं। तो ये कौन आ गई, बेबी आ गई, ठीक है। आज की एज डेट में उनके फैमिली में एक छोटा बच्चा जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो देखो अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय जो था वो कितने थे, देखो 80, अगर हम जो है वो इसका सम करें तो कितना होगा, इस समय कितना होगा 80। देखो 3 साल 80 में से 80 साल सभी की उम्र 3 साल पहले थी, लेकिन उसमें अगर इनकी एज का सम करें 5 बंदों का तो वो कितना हो जाएगा, 3 साल ये बड़ा, ठीक है, उससे 3 साल ये बड़ा, 3 साल ये बड़ा, 3 साल ये बड़ा हुआ, 3 साल ये बड़ा हुआ, 3 साल ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो ये 5 बंदे पहले थे तो हमने इनकी देखनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 3 कितने हो जाएंगे 15 साल, तो 80 प्लस 15 कितने हो जाएंगे, आज की डेट में उनका सम जो है वो कितना होगा, तो 80 प्लस 15 हो जाएंगे 95, ठीक है। तो 95 ईयर्स जो है वो आज जो है वो उनकी एज का जो है वो सम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है तो हमने क्या बोलना है, हमने क्या निकालना है, उस बेबी की जो है वो एज निकालनी है। तो आज जो है वो हमारे पास कितने बंदे हैं, हमारे पास 16 उनकी एवरेज है, ठीक है। तो 16 उनकी अगर एवरेज है, 16 उनकी अगर एवरेज है, 16 उनकी अगर एवरेज है तो नंबर कितना है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, सम निकालना है ना। तो सम जो है, तो अगर हम इनका पांचों का सम निकालेंगे हमारे पास 95 आएगा। लेकिन अगर हम 6 का, उन्होंने बोला कि एक बच्चा भी ऐड हो गया, तो आज हम इनका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, एवरेज हमारे पास ये है, तो सम कितना होता है इज इक्वल टू
एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास आज भी 16 ही है, जो कि उन्होंने बोला था जितनी एवरेज तब थी तो तब उतनी ही आज है, तो आज भी 16 ही एवरेज है। और एवरेज इनटू आज कितने बंदे हो गए हैं, 5 पहले थे, एक बच्चा जो है वो ऐड ऑन हो गया, इनटू 6, तो 16 सिक्के कितने हो जाएंगे, 96, ठीक है। 16 सिक्के 96 हो जाएंगे। अब देखो अगर इनका अगर हम सम देखें 5 बंदों का तो कितना हो रहा है 95, और 6 का अगर हम करें तो ये हमारा 96 हो रहा है। तो 96 में से 95 को अगर हम निकालेंगे तो 1 साल बचा ना, तो उस बच्चे की एज जो है वो कितनी हो गई, 1 साल, ठीक है। तो उस बच्चे की एज जो है वो कितनी होगी, 1 साल। ये हमारा आंसर जो है वो रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि अ बाइसाइकिल ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द होल जर्नी, ठीक है। तो होल जर्नी जो है वो उसकी एवरेज रेट जो है वो कितना रहेगा, ये उसने क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, इसके लिए मैं आपको फार्मूला, जैसे मैंने आपको पहले का बताया है, फार्मूला क्या है, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y, ये वाला फार्मूला लगा के आपको खुद जो है वो इस क्वेश्चन को निकालना, और इसका जो आंसर जो होगा तो उस आंसर को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या इसका आंसर आया। अगर सही होगा तब भी मैं आपको बता दूंगा, अगर गलत होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को जो है वो क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमसे शूट किए थे पिछली वीडियो में, और आज हमारा एवरेज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है तो उसमें सबसे पहले मैं कौन से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, रेशियो एंड नंबर सीरीज, हाँ यार, रीजनिंग के सबसे पहले हमारा क्या बचता है, रीजनिंग का बचता है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ 2-3 रूल हैं, 3-4 रूल हैं, तो अगर हमें वो रूल आ जाते हैं ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते ही जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी हमारी रीजनिंग कंप्लीट है, और उसके बाद हमारी एवरेज भी हो गई। अब हमारा बचता है परसेंटेज, नंबर सिस्टम और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो है वो यहाँ से हम क्वेश्चन जो है वो उनको करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में एवरेज में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शबा खैर।